दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है वन टाइम देखो चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ सीडीपीओ का क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया था 16 मई को। और आप देखें इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो ये हो जाएगा आपका बीएसपी प्लस आम आदमी पार्टी। इसके बाद है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका जदयू। तीसरा है, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम लीग महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? तो इनमें से कोई नहीं। जदयू, आरजेडी, बीएसपी और कांग्रेस चारों ने इस बिल का समर्थन नहीं किया था। उसके बाद है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में है न्यायाधीश संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? वर्तमान के सम्राट चौधरी। उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन, बिहार के में कानून द्वारा गोवध को किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? 1955। बिहार विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन से हैं? तो हम लोग जानते हैं राबड़ी देवी। कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल बने हैं? तो अख्लाक उल रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। किस राजनीतिक दल के बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तो ये वीआईपी के पास था, मुकेश सहनी के पास विधानसभा में 4 सीटें और 1 सीटें थे विधान परिषद में। परंतु इनका सारा विधायक कहाँ चला गया? बीजेपी में। इसका क्या हुआ? इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। अभी वर्तमान में ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी.टी. कुरियन। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो ये इसका आंसर ले रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग रहा, तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड का बंटवारा हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 1999। बिहार में 3 कटिया पद्धति क्या है? तो कृषि आधारित है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण। उसके बाद है, लोकनायक उपाधि के साथ किसे संज्ञा दी गई है? तो ये लोग जानते हैं, बहुत फेमस रहे हमारे जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान आरंभ किया गया। 7 निश्चय योजना फर्स्ट 2015 में स्टार्ट किया गया था, जब नीतीश जी का गवर्नमेंट दूसरी बार आई थी। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% था। आगे देखते हैं, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा किस समिति ने सुझाया था? तो नरसिम्हन समिति। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल किस देश में रहा? तो चाइनीज लाइन पर आधारित रहा। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। 1955 में इसका गठन किया गया था और 1955 में ही भारत इसमें शामिल हो गया। संशोधित मूल्यवर्धित मॉडरेट संबंधित है उत्पाद कर से। इसके बाद है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से आरंभ की गई थी तमिलनाडु। ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जिसमें इसका ऑप्शन लिया था चेन्नई। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेफेड एक है सहकारी संगठन। आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने किस समस्या का सामना किया? तो ये हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति का। ठीक है, आगे देखते हैं, 1945-46 में हुए INA के मुकदमों का समझ कौन से वकील पेश हुए थे? तो भोला भाई देसाई। और 27 नंबर का आप देखिएगा किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, पहला हो जाएगा कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, फर्स्ट नंबर। दूसरा में हो जाएगा आपका
मुस्लिम उधार, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह और डायरेक्ट एक्शन प्लान। ठीक है। निम्नलिखित आंदोलन का कला अनुक्रमिक क्रमांक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही अ, अ, कोई भी सही क्रम में सही सजाया हुआ नहीं है। इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। बोलता है किस नेता ने हम बोर्ड कमीशन का समक्ष रांची में प्रस्तुत कर दलितों के मताधिकार की मांग रखी थी? तो ये थे हमारे बाबू जगजीवन राम। 2 नंबर। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये थे महाराज फतेह बहादुर शाही। जानते हैं वीर कुंवर सिंह आरा से लड़े थे, जगदीशपुर से। यहाँ पूछ रहा है बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिए थे, तो महाराज फतेह बहादुर शाही। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान पटना के 7 शहीदों कहे जाने वाले व्यक्ति में से कौन से बीएन कॉलेज पटना के विद्यार्थी रहे हैं? तो जगपति कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने उलगुनान आंदोलन आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। 3 नंबर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के जिम्मेवार थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए अवध में हरदोई बराइच आदि के किसान। किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? लॉर्ड मेयो को। फ्रंटियर गांधी ने कहा था उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया, वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो ये हमारे कांग्रेस के नेतृत्व को जिक्र कर रहे थे। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो गदर पार्टी की क्रांतिकारी को उन्होंने ये दर्जा दिया था। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? जानते हैं हम लोग 24 सितंबर 1932। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके और उनके वजह से देश शासन का प्रयोग प्रांत में सफल बनाया था, तो ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण। किसने अप्रैल 1930 में बेदरान सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो सी राजगोपालचारी। दांडी यात्रा के समय जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, तो उसी के उपलक्ष्य में सी राजगोपालचारी दक्षिण भारत में चेन्नई के पास ये आंदोलन चलाया था। उन्होंने भी नमक सत्याग्रह चलाया था, उसे वही आंदोलन फेमस हुआ वेदांत सत्याग्रह के नाम से। खैर आगे चलते हैं। किस चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन किसान आंदोलन में शामिल होना। यहीं से भारतीय किसान चंपारण सत्याग्रह के बाद शामिल हो गया था। अब आता है मैथ का, तो मैथ का सलूशन कहिएगा तो हम डाल देंगे। अभी इसका फ़िलहाल आंसर बता देते हैं। इसका है 3 सी, इसका है डी, इसका है डी, इसका है ए, इसका है सी, इसका है बी, इसका है बी, इसका है सी, इसका है सी, इसका है ए। आगे देखते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो बर्जिलियस द्वारा। निम्नलिखित विशेषताओं कौन से रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है? तो ये इसका हो जाएगा सी नंबर, ऊर्जा में निवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते क्या कहलाते हैं? तो प्रस्वेद पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड CO में वायु प्रदूषण में सांस लेना खतरनाक होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? खून का थक्का बनाता है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाती है और मृत्यु तक हो जाती है। आगे डैश के अभ्यास से जानवरों को क्लोन तैयार किया, तो जानते हैं हम लोग जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायो क्या टेक्नोलॉजी। ठीक। आगे बोलता है निम्नलिखित में से कौन आम के पौधे और बंदर के दोनों कोशिकाओं समान रूप से पाया जाता? तो कोशिका झिल्ली इसका आंसर हो जाए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल और कोशिका भित्ति तीनों पाया जाता है केवल पादप जनित कोशिका में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। बोलता है आगे बोलता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडरा। कौन सी हो जाएगा? कंडरा। आगे बोलता है फूल का फल किस में बनता है? तो अंडाशय से। किससे बनता है? अंडाशय से।
बोलता है द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। तो हम लोग जानते हैं ग्रीन एनर्जी किसी का नहीं है, स्फिनोफिनेपेट किसी का ना है, चाइना रोज भी किसी का ना है, राना टेंगरीना है मेढक का। क्या, आगे देखते हैं। संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक क्या है? मक्खी, जिसको लिखा है मच्छी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जानते हैं गाजर। आगे बोलता है कि कंधे पर पाया जाने वाला जोर और मतलब कहाँ पाया जाता है, कहना चाह रहा है ये, तो नितंब। हाँ, नितंब। निम्नलिखित में से हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के सबसे अधिक सक्रिय रूप कार्य करता है? त्वचा। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? तो शराब के उत्पादन में। आगे देखते हैं। जिप्टो, क्या है? जिप्टो। जिप्टो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻21। पेंडुलम घड़ी का दोलन काल कितना होता है? 2 सेकेंड। बैरोमीटर में ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यधिक शुष्क मौसम। और जब एकाएक गिरता है बैरोमीटर का पारा, तो वो होता है क्या? तूफान का। क्या होता है? तूफान का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क मौसम। क्या हो जाएगा? शुष्क मौसम। ठीक है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन संरक्षित करने में मदद करता है? तो विस्तार। क्या? विस्तार। आगे बोलता है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सीएफजी, मीथेन, ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस के में आते हैं, इसलिए हो जाएगा एक से अधिक। नाई के दुकान में समतल दर पर रखे जाते हैं क्या? एक दूसरे का समानांतर, ताकि पीछे का बाल को दिखाया जा सके। बिल्ली की सुनने की आवृत्ति विस्तार कितनी होती है? तो 45 से 64 हर्ट्ज। बोलता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा और स्थित है, तो चारों उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी? 2। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है संवहन। मिश्रण का विभिन्न द्रवीभूत घटकों के उपयोग पदार्थ को अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। एक्सरे से वर्ण अक्षर एक्स का मतलब होता है अननोन। क्या होता है? अननोन, अज्ञात। आगे वाटर गैस, वाटर गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। डैश के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन धारण होता है? तो उच्च विशिष्ट उष्मा। कोलाइड कण का आकार की सीमा कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ए 10⁻⁷ मीटर से 10⁻10 मीटर। और क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो दीपक का कालिक, दीपक का कालिक। आगे है नगोजी अकोली इवेला विश्व प्रथम तथा अफ्रीका का प्रथम महिला जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये वर्तमान रूप से आपका हो जाता है नाइजीरिया। क्या होता है? नाइजीरिया। ठीक है। आगे बोल तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। सी। वर्ष 2021 के US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये भी क्वेश्चन 67वीं BPSC में पूछ चुका है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुई है। चलिए आगे देखते हैं। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो CPC का मतलब होता है, CPC का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अर्थात इसका हो गया चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत का प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा शुभारंभ किया था? तो देवलाली और दानापुर। बोलता बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामविलास पासवान मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न देशों में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो बिहार के 4 लोगों को मिला था। किनको? 4 लोगों को। देख लीजिएगा, इसका डिटेल जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे आगे। बोलता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति ने पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर
दिलीप कुमार सिंह। 1971 में के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो एल्बर्ट एक्का। इनके में किस एक व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो अशोक कुमार। आगे बोलता भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने बिहार के मूल से हैं जो 2019 के मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रवीश कुमार। आगे है बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किस उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया गया? तो छोटी कुमार सिंह। भारतीय फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 में 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया? तो राजगीर। इससे पहले भी चौथा हुआ था, जो भी हुआ वो भी हुआ था कहाँ? राजगीर में। ये अभी तक जितना 5 बार किया गया बिहार में, 5 बार राजगीर में हुआ। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद, 1962। बोलता है कि अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 19 पदक जीते थे। आगे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये है आपका नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास संबंधित प्रोजेक्ट। ये भी क्या है? 67वीं बीपीएससी में पूछ चुका है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जानते हैं 25 दिसंबर। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर पर। ठीक, आगे आते हैं। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम में से किसने शुरू किया था? तो केंद्र रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनका निधन हो गया। मिशन इंद्रधनुष ने किस वर्ष 2014 को शुरू किया गया था? एनसेटिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे गर्भवती महिला का टीकाकरण करना। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता चला है? तो झारखंड। कहाँ चला है? तो ये कहाँ पता चला है? तो झारखंड। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे 2020 में शहरी वन को बढ़ाने के लिए रखरखाव प्रतियोगिता ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता प्रदान की गई? तो यह है हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो नई दिल्ली। ये पूरे दुनिया का सबसे इकलौता ऐसा राजधानी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी का नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है इसे। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो अमेरिका। उसके बाद चाइना रहा था दूसरे स्थान पर। मंगल ग्रह पर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देशों ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया था? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पादन सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किया है? तो ये आपका है स्कॉटलैंड। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QST, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, किन देशों का एक समूह है? तो ये आपका है USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार हम लोग जानते हैं कि नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोलता है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जानते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बोलता है जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1970 ब्रुसेल्स कांग्रेस ने औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे थे? तो S गोपाल। किसके द्वारा लिखा गया था? S गोपाल। कृष्ण के प्रस्ताव से वास्तव में उन्हें कुछ नहीं मिला। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। युद्ध में भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा लिखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिससे घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो ये था आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, जो 1946 में हुआ था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था? तो ये था मोगलीपुत तीस। ये भी क्वेश्चन
बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, जहांगीर बांटने की फिरोज तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो समय की आवश्यकता। बोलता है कि बंगाल प्रांत से बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो जानते हैं हम लोग, ये आपका हो गया 1733 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बोलता है किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं तथा याचना के ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? रॉबर्ट मोंटेगोमरी। 1888 के इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने से बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 1942 पटना शहर भारत छोड़ो आंदोलन किन मांग प्रदर्शन किया था? तो नगर के, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नगर के अधीनस्थ नागरिकों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों को बड़ी संख्या में जारी किया गया था, जानते हैं? सातवाहन द्वारा प्रोटीन शीशा का सिक्का जारी किया गया था बड़ी मात्रा में। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था, इस तथ्य किसे विश्वास था? यह है रोमिरा थापर। प्रसिद्ध इलाहाबाद परिस्थिति के लिए जानते हैं? हरिसेन, समुद्र के राज कवि थे हरिसेन। बोलता बड़ा बुद्ध विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और उसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत जावा कला। ये है ही जावा, इंडोनेशिया में स्थित, इसलिए ये भारत जावा कला का उत्कृष्ट नमूना। राजत्व के अधिक उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों बढ़ाए थे बलवन के बारे में सब किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी। बोलता अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिस धर्म को राज के अधीन लाने और ऐसे घटकों में परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज को धर्मनिरपेक्ष बनाते। ये शब्द किसने कहा था? एल श्रीवास्तव। किसके द्वारा? एल श्रीवास्तव। भारत के एकीकरण के बाद ये मध्य पूर्व पश्चिम एशिया को एक करना चाहते थे जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल काल में भारत में किस सम्राट के बारे में ये कहा था? तो अकबर के बारे में। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी, ये शब्द किसने कहा था? तो H.G. किन ने। ब्रिटिश का भारतीय सार्जन की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त की थी? महात्मा गांधी। इन्होंने बड़ी मात्रा में भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाया था द्वितीय विश्व युद्ध में, इसलिए इनको ब्रिटिश के भारतीय सार्जेंट भी कहा जाने लगा। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा। संघ राज्य क्षेत्रों में किसने सबसे कम वन क्षेत्र आच्छादित है? तो चंडीगढ़। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में किसका एक भाग है? तो शिवालिक की श्रेणी। हिमालय का दक्षिण श्रेणी है शिवालिक श्रेणी का। बिहार की भूमि निम्नलिखित किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो गंगा। बिहार में बल, सुंदरी, ताल, करेल और बलतर पद निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये सब क्या है? एक मिट्टी का प्रकार है। बल, सुंदरी, ताल, करेल, पलथर। इस निम्नलिखित में किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो देखिए बिहार का सारे डिस्ट्रिक्ट में वन आच्छादित है, शेखपुरा में सबसे कम वन आच्छादित है। और तो इसमें क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। भोजपुर में भी है, रोहतास, नवादा, मुंगेर सब में वन आच्छादित है। आगे देखते हैं कहलगांव, काटीबाड़ और नवीनगर निम्नलिखित में किसका केंद्र है? प्रसिद्ध है? तो ताप विद्युत उद्योग के लिए, थर्मो पावर के लिए। 2001 से 11 के दशक के निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक जनसंख्या का वृद्धि दर कहाँ दर्ज किया गया था? तो किशनगंज में। ये 20 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका 10 की वृद्धि दर था। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र है? जानते हैं भागलपुर का सिल्क बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं? तो मरे और डारिंग। ऑस्ट्रेलिया की मरे और डारिंग क्या है? एक नदी का नाम है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में किस में स्थित है? तो जानते हैं कि ये भारत में भी स्थित है हैदराबाद शहर, और ये पाकिस्तान में भी स्थित है, अर्थात ये हो जाएगा एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बोलता है निम्नलिखित में कौन से 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जानते हैं चीन पूरे दुनिया को सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सामान। निम्नलिखित प्रमुख श्रेणी में से कौन सा गंगा के मैदान दक्कन का पठार विभाजित करता है? तो विंध्याचल के
श्रेणी है जो क्या करता है, गंगा का मैदान और दक्कन का पठार मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम करती है। निम्नलिखित नदी में से कौन से पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं? नहीं होती है तो हम लोग जानते हैं गोदावरी कहाँ होती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कृष्णा भी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन नर्मदा जो होती है किसकी ओर होती है, पश्चिम की ओर। गंगावली भी कर्नाटक की नदी है, वो भी पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, अर्थात गंगावली भी और नर्मदा भी दोनों क्या है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले। तो इसमें पूछा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक से अधिक आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उपयोग किया जाता है? जानते हैं काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सी नंबर जो बोल रहा है काली कपास वाली मिट्टी, काली मिट्टी को कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में अत्यधिक होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आगे देखते हैं 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक होता है? तो हम लोग जानते हैं भारत में सर्वाधिक रकबा किसका होता है, चावल का। निम्नलिखित में किसका तांबा एशिया का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान का जो खेतरी है वो क्या है, तांबा के लिए सबसे फेमस है और भारत का बहुत बड़ा तांबा का खान है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान। बिहार जानते हैं मध्य गंगा मैदान के स्थित है। बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा बांग्लादेश के द्वारा बंगाल के खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। और तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें और देखें। तो इस धन्यवाद और आगे देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।